हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसे कि हम जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे थे, आज जयशंकर प्रसाद को कंटिन्यू करते हैं, इसे ही आगे बढ़ाते हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। कौन से काल के कवि हैं? छायावादी हैं। छायावाद जो हमारे हिंदी साहित्य में चला था, और छायावाद के बारे में हमने कभी पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है। तो छायावाद के ये आधार स्तंभ रहे हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की हमने रचनाएं भी पढ़ी, कल ही बता रहे थे। जैसे पहली रचना पढ़ी थी, इनकी कविता थी पेशोला की प्रतिध्वनि। एक हमने इनकी कविता पढ़ी हिमाद्री तुंग श्रृंग से। तीसरी हमने कविता पढ़ी इनकी हिमालय के आंगन में। और अब जो हम कविता पढ़ रहे हैं उसका नाम है आंसू। इनकी कौन सी कविता चल रही है? आंसू। और आंसू के बारे में हमने समझ लिया है। इनकी ये जो आंसू कविता है, ये एक विरह गीत के रूप में समर्पित है, एक विरह गीत है। और इसमें बताया जाता है कि इनकी पत्नी का असामयिक निधन हो गया। असामयिक निधन हो जाने के कारण इनको लंबे समय तक अपने पत्नी का चिरवियोग सहना पड़ा। और चिरवियोग सहने के कारण इनकी आंखों में हमेशा क्या आते रहते थे? आंसू। क्या आते रहते थे? आंसू। और अपनी पत्नी को याद कर करके, अपने गुजरे ज़माने को याद करके, अपनी बीती बातों को याद करके, अपनी पत्नी के साथ में बिताए गए दिनों को, उन पलों को याद कर करके ये काव्य लेखन किया करते थे। और यह काव्य लेखन इनकी आंसू कविता के रूप में चरितार्थ है, यानी आज हमारे सामने है। तो इनको आंसू कब आए? इनको आए आंसू अपनी पत्नी की स्मृति में, यानी उनकी याद में। इनका जो रोना होता है उसे ये आंसू कविता के रूप में लिपिबद्ध करते हैं, आंसू कविता के रूप में उसे लिखते हैं। तो देखिए अगले बार क्या दे रखा है? क्यों व्यथित व्योम गंगासी छिटकाकर दोनों छोरे, चेतना तरंगनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रव्यजल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। कितनी बढ़िया कविता है इनकी, बड़ी मार्मिक कविता है, दिल को छू जाने वाली इनकी ये कविता है। और दिल को छू जाने वाली इस कविता के माध्यम से ही इन्होंने अपने दर्द को यहाँ पर बयां किया है। इन्होंने अपने दर्द को यहाँ पर सबके सामने प्रकट किया है। अब देखो ये क्या कहना चाहते हैं। क्यों व्यथित व्योम गंगासी, क्यों माने कैसे। व्यथित माने होती है व्याकुल कर देने वाली। व्यथित माने होती है व्याकुल कर देने वाली। व्याकुल कर देने वाली। व्योम माने आकाश, और गंगा माने गंगा, सी माने समान। क्यों व्याकुल कर देने वाली आकाश गंगा के समान। समझना? क्यों माने कैसे या क्यों। व्यथित माने व्याकुल कर देने वाली, बेचैन कर देने वाली, निराश कर देने वाली, आकाश गंगा के समान। छिटका कर दोनों छोरे, छिटका कर माने छोड़कर,
छिटकाना माना छोड़कर, दोनों छोरे माने किनारा, छोर मान होता है किनारा। समझने की कोशिश करना। चेतना तरंगनी मेरी, चेतना माने होती है शुद्ध याद, याद। तरंगनी माने लहरें, मेरी माने स्वयं के लिए कह रहा है, जैसे शंकर प्रसाद जी स्वयं अपने लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए। लेती है मृदुल हिलोरें, लेती है माने लेती है, मृदुल माने कोमल, धीरे धीरे, हिलोरें माने लहर। अब समझिए, यानी ये जैसे क्या बना हुआ है, ये आकाश गंगा है भाई, क्या है आकाश गंगा, और ये इसमें क्या टिमटिमा रहे हैं, तारे। देखो क्या होता है इसमें, ये इसमें क्या टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं आकाश गंगा में। अब क्या होता है इसमें, देखो, व्यथित व्योम गंगासी, ये व्योम गंगा माने ये पूरी क्या हो गई, आकाश गंगा, जिसमें तारे वारे ग्रह नक्षत्र वगैरह सब हैं, आकाश गंगा। छिटकाकर दोनों छोरे, छिटका करके माने छोड़ करके, ये दोनों छोर है इसके, ये छोर माने क्या है इसके, किनारे। चेतना तरंगनी मेरी, चेतना माने मुझे जगा देने वाली, मुझे याद करने वाली। तरंगनी मेरी, तरंगनी माने मेरे क्या चल रही हैं, लहरें लेती है, तरंगनी माने लहरें लेती हैं मृदुल हिलोरें, और वो मृदुल माने कोमल कोमल क्या ले रही हैं, यानी नाजुक नाजुक सी, धीरे धीरे मध्यम गति से क्या चल रही हैं, हिलोरें चल रही हैं, लहरें चल रही हैं। तो देखो, यानी मैं आकाश गंगा के समान व्यथित माने व्याकुल हूँ, और वो भी किस प्रकार से, वो भी किस प्रकार से, देखो, छिटकाकर दोनों छोरे, जिसके दोनों छोर दोनों किनारे छिप रहे हैं। चेतना तरंगनी मेरी, और चेतना जो तरंगनी यानी चेतना के समान तरंगित करने वाली,